अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। शिद्दत इश्क यहाँ पे फुल नावल नहीं है, ये नावल आप लोगों को टिकटॉक पर फुल मिल जाएगा। शिद्दत इश्क का फिल्म विदा ईमान। उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। टिकटॉक पर इस नावल पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। यहाँ पे एक पार्ट मिला के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट मिला के एक पार्ट बनाया है, कोई यूट्यूब पे बड़ा देना पड़ता है। टाउन स्टार्ट नावल। ताई अम्मी वो स्कूल से आते साथ ही धुन मचा रही थी। हाँ परीक्षा मुस्कान बेगम बोली, आई पेट में कीड़ियाँ नाच रही हैं, भूख लगी है, खाना दे दें। स्कूल से इतनी मेहनत करके आई हूँ। कलशा कीड़िया या जो है, जाओ पहले दादी से मिलकर आओ। तुम स्कूल से आकर उनसे नहीं मिलती तो बताया मैं तो उन्हें तुम्हारी टेंशन हो जाती। जा रही हूँ। वो 12 साल हमारी कलशा की गहरी काली आंखों वाली, रोशनी की तरह रंग, गुलाब की पंखी जैसी लब, और उसकी खूबसूरती में उसके बाल इजाफा करते थे जो कमर से नीचे आते थे, जिनकी वो से 2 छुट्टियाँ करके रखती थी। वो भी अभी से इतनी प्यारी थी, जब बड़ी होगी तो क्या बनेगा। पलशा की वालदा इकरा बेगम की डेथ हो गई थी जब उसकी पैदाइश हुई थी, और ताहा साहब उसके वालिद अक्सर शहर से बाहर रहते थे। इनका बहुत बड़ा बिजनेस जो इनके भाई कासिम और ताहा ने मिलकर संभाला था। पलशा सबकी लाडली थी और इसकी ताई ने इसे पाला था, और दादी की तो जान बसती थी अपनी पोती में। सब्सक्राइब कर दूँ। दादी मैं आ जाऊँ? हाँ आ जाओ, आमना बेगम बोली। आमना दादी वो उन्हें गले लगाती हैं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दादी। तुम्हें ठीक हूँ दादी। तुम्हें पता है कल कौन आ रहा है दादी? को मुर्तज़ा आ रहा है कल वापस पाकिस्तान। सच में दादी? आपने भाई से कह दिया मेरे लिए चॉकलेट लाने? वो आपके लिए खुद ले आएगा, बताने की ज़रूरत नहीं। कल पे मुर्तज़ा उसकी ताई का बेटा 22 साल जो यूपी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ रहा है। दादी मैं जा रही हूँ, भूख लगी है। कहाँ? मैं सोच रहा हूँ हम सारी जिम्मेदारी मुर्तज़ा पर डालते हैं, पाकिस्तान आकर बिजनेस संभालें। कासिम बोलो भाई। कासिम बोला हाँ भाई सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पलशा मुर्तज़ा के नाम जायदाद कर देते। हाँ पलशा के नाम तो कर देते हैं, लेकिन जब तक वो 18 की नहीं हो जाती उसके नाम जायदाद नहीं हो सकती। वो ब्लैक शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट, 5 जॉगर के साथ महंगी घड़ी के शहजादा लग रहा था। मलिक मेंशन में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान बेगम मिली। मुर्तज़ा मेरा बेटा। उसे गले से लगाते हैं। उससे मिलने के बाद उसे कहती हैं जाओ दादी से मिलकर आओ। अच्छा वो दादी के कमरे में दाखिल होता है। दादू मेरे शहजादा। इतने में पलशा उसके पास आते हैं। भाई आप आ गए? मेरे चॉकलेट नहीं लाए? पलशा उसकी तबीयत पे नहीं पूछे और डायरेक्टली चॉकलेट पलशा को इग्नोर कर रहा होता है। वो फिर मुझे आगे बढ़ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। भाई मेरी तरफ तो देखें, नाराज़ हैं। दादी के रूम से जा रहा हूँ। अपनी हंसी को कंट्रोल करके कमरे से बाहर निकलता है। बल्कि उसके पीछे पीछे आते हैं। भाई बात तक मेरी हाँ नहीं वो भी कमरे में आ जाती है। भाई जाने मैं भी आपसे बात नहीं करती हूँ। उसी तरह कहते गुड़िया मैं मजाक कर रहा था, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। चलो ना करो बात, चॉकलेट बड़े मज़े की है, मैं खा लेता हूँ। वो एकदम उड़ती है, एकदम दें चॉकलेट मुझे। ओहो अब मेरी गुड़िया को मेरी याद आ गई। मामा मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाऊँ। वो अपनी वालदा के रूम में जाता है, उसे कुछ पूछना। मुस्कान बेगम चाहती थी उसने क्या पूछना। मामा मारूशा कैसी है? मारूशा उसकी खाला की बेटी थी, वालिद और वालदा की डेथ हो गई थी। मारूशा आवारा टाइप लड़की थी, लेकिन उसका दिल क्या कर सकते हैं। मुझसे मारूशा को लाइक करता था, लेकिन वो उसकी जायदाद के पीछे थी। मुस्कान बेगम उसकी असलियत नहीं जानती थी, इसलिए अपनी बहू बनाना चाहती थी। मारूशा वो दोनों क्लब में मौजूद थे। मारूशा मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुन रही। अब मैं तुमसे जब ही बात करूँगी जब तुम मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करोगे। मैं दादी से कबल बात करूँगा, तुम फिक्र न करो। सच मुर्तज़ा? हाँ वो उसे गले लगा लेती है। भाई आप हर वक्त किससे बात करते रहते हैं? पलशा ने मुर्तज़ा से पूछा। गुड़िया क्या बताऊँ, आपकी भाभी से बात कर रहा हूँ। नाराज़ हो गई। कौन है मारूशा? वो तो मुझे बहुत डांटती है, मेरी भाभी नहीं है। मैं उसे डांटूँगा, उसने मेरी गुड़िया को डांटा। वादा तो हाँ पक्का वादा। आप उनसे शादी नहीं करना, वो गंदी है। मैं अच्छी बना दूँगा। जी बाबा आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठा। मुर्तज़ा का होता है वहाँ मौजूद है। बेटा मैं सोच रहा हूँ तुम बिजनेस संभालो। अब आकर तो ऐसा नहीं लेना। बेशक तुम बिजनेस होगा में स्टार्ट करो या यूके में स्टार्ट करो या पाकिस्तान में, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा मैं दार बनो। पापा मैं रूम में जा रहा हूँ, नींद आ रहा है। मुर्तज़ा बात सुनो। वो वहाँ से चला जाता है। कासिम भाई मुझे लगता है थोड़ा और वक्त चाहिए था। बोला दादू मैं अंदर आ जाओ? हाँ आ जाओ। मुर्तज़ा दादी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मुर्तज़ा दादी को आपसे ज़रूरी बात करनी थी क्या? मुर्तज़ा बोला दादी मुझे लगता है मेरी शादी की उम्र हो रही है। दादी तो फिर मेरी शादी करवा दें। हाँ सही कह रहे हो। मुझे तो फिर आप बाबा से बात करें। हाँ मैं कल बात करूँगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं भी अपनी गुड़िया को किसी मजबूत वो बोल ही रही थी कि मुझे बोले दादी वो लड़की मरूशा तो अमला बेगम को बिल्कुल भी लड़की बहुत बदतमीज़ है, मैं तुम्हारी उससे शादी नहीं करवा सकती।
दादी वो अच्छी है, आप सोचे तो सही, बस अच्छा अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करूँगी। मुर्तज़ा मैं तुम्हें अपनी वो ये कहकर उसको कमरे से भेज देती हूँ। मुर्तज़ा मैं तो तुम्हें अपनी गुड़िया देने का सोच रही थी, मुझे नहीं पता था मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए अपनी गुड़िया को तुम्हें देकर जा रही थी। वो परिशा की बात कही थी क्योंकि उन्हें परिशा और मुर्तज़ा दोनों ही बहुत अजीज थे। कासिम और ताहा अम्ना बेगम के रूम में थे। कासिम ने सोचा मुर्तज़ा का निकाह कर दिया जाए। जी अम्मी सही कह रही हैं, लड़की पलूशा। अम्मी ये पलूशा तो 18 साल की है। ताहा बोला। ताहा वो 18 की होगी, उसकी जब करेंगे। लेकिन अम्मी ताहा तुमने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी थी, इसलिए मैं उसके लिए बेहतर फैसला करूँगी। उम्मीद है कि कासिम अपने बेटे और मुस्कान को मना लोगे, मेरे फैसला रद्द नहीं करोगी। जी अम्मी। पलूशा और ताहा साहब के कमरे में थी। बेटा आपसे बात करनी है। जी बेटा, अगर आप और मुझसे जाकर निकाह करवा दिया जाए तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? वैसे भी मुझे भाई बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी और मेरी शादी हो जाए तो वो कहाँ रिश्ते को समझती थी, मैं समझती थी। काश तुम जिंदा होती, इसकी जिम्मेदारी निभाती, पर अब वो इसकी जिम्मेदारी मैं उनको दे चुका हूँ। मुझे तो इतनी जल्दी शर्त उसकी आंखों में पानी आया था। बाबा मैं हूँ ना आपकी बेटी, आपके साथ। हाँ आप मेरे साथ लगा था, मुझे तुम हाँ कर दो। लेकिन क्यों अम्मी, वो बच्ची है बेटा, इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या? तुम अपने बाबा से कहोगे अगर तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाज़त देंगे तो करूँगा, और सारी जायदाद के मालिक भी तुम। मामा मैं उस बच्ची की ज़िंदगी नहीं बता सकता। तुम्हें क्या लगता है वो 18 की होगी तो तुम्हारे साथ आएगी? वो खुद ही तलाक मांग लेगी। मामा मारूशा उसे मैं समझा लूँगी। भाई आपको पता है कल आपकी हाँ वो उससे बातें कर रही थी, उसकी वालदा की दूसरी शादी के लिए राज़ी थी, बस वो अपनी वालदा के फ़ैसले को रद्द नहीं करना चाहते थे। हाँ गुड़िया पता है आप सैड क्यों? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। आप आइसक्रीम खाने चलेंगे तो मैं प्लीज़ चले ना? नहीं एक दफ़ा मना कर दिया, फिर बार बार एक टेंशन, ऊपर से दिमाग ख़राब कर रही है। वो बेहद गुस्से में था, वो रोते हुए चली गई। उसने सारा गुस्सा मासूम पर उतार दिया था। दादी मैं नहीं करूँगा निकाह, करूँगी उनसे निकाह। क्यों? बहुत गंदे हैं वो। क्यों? क्या कहा? मुझे डांटा। आपको उनसे निकाह तो करना होगा, आप अपनी दादी का कहना नहीं मानेंगी, पर उन्होंने मेरी बेइज्जती की। दादी मैं आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। मुर्तज़ा वो अपने चेहरे छुपा कर लेट गई। मुर्तज़ा तुमने मेरी गुड़िया को डांटा, मैं को मारूँ? चेहरा छुपा बातें सुन रही थी। मुर्तज़ा रोने की एक्टिंग करने लगा। दादी आप इन्हें और मारें। हाँ दादी अब नहीं मारूँगा, मैं तो परिशा से सॉरी करने लगा था। मैंने सोचा आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कोई नहीं, चलो मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊँगी परिशा पे, क्या कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे? अच्छा ठीक है। वो कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहा था। मुर्तज़ा को उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती थी। मैंने तो पहले ही कान पकड़वा दिए, वो दिल में सोचा था। जुम्मे के दिन मरीज़ की टेंशन में निकाह था, सिर्फ घर के लोग ही मौजूद थे या कुछ करीबी रिश्तेदार। अब निकाह का वक्त था। परिशा ने पर्पल कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, कोई परी लग रही थी, मासूम सी परी। मौलवी साहब एक छोटी सी बच्ची को देख रहे थे, लड़के से काफ़ी छोटी लग रही थी। परिशा बिनते आपका निकाह कर दो। मुर्तज़ा बिनते कासिम को कबूल आपको मैं 10 लाख किया जाता है कि आपको कबूल है? ठीक है परिशा बोले। दादी ने कहा कबूल है? बोलो कबूल है। अब तो मुझे बहुत सारी चॉकलेट मिलेंगी। वो दिल में सोच रही थी कि आपको कबूल है? कबूल है। हाँ तो आइसक्रीम भी मिलेगी। क्या आपको कबूल है? कबूल है। बहुत मज़ा आएगा। वो इतनी छोटी सी दुनिया से जाए बैठती है। मुर्तज़ा से पूछा क्या मुर्तज़ा आपका निकाह परिशा बिनते ताहा से बकौल 10 लाख रुपये किया जाता है कि आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको इनका कबूल है? कबूल है। जब तुम 18 की हो जाओगे तो तुम सारी जिम्मेदारी क्या आपको कबूल है? तुमसे हमेशा दूर रहूँगा। पा रहा है गले में क्या सब अपने रूम में आराम कर रहे थे। परिशा बाद में से मुर्तज़ा के कमरे में बैग लेने हुआ एकदम वाशरूम का परिशा तो आप यहाँ बेखाने कैसी लग रही हूँ? उसकी चादर से जैसे पड़ी है, बहुत प्यारी। सच में? हाँ सचमुच भाई मैं होगी इतनी प्यारी? हाँ वैसे प्यारी तो हैं आप, बहुत हैं। अभी से इतनी प्यारी जब बड़ी होंगी तो भाई आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। जा ही रहे थे 1 मिनट। भाई आप मुझे भाई ना बोले। वो निकाह जैसे पागल इतना एहतराम करता था, बच्चे थोड़ी रखता था कि उसकी वीडियो से भाई बोले। क्यों जब निकाह हो जाता भाई नहीं बोलते? सच्ची? वो थोड़ा सा नीचे झुक कर बात कर रहा था। रुके, मैं जा ही रही थी जब उसने रोका। आपके लिए आइसक्रीम थोड़ा नीचे झुक कर बात करा 2 मिनट के लिए चॉकलेट जल्दी उसको जो चॉकलेट देता है और वो गला पर